नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सच में ये सच्ची घटना है और ये मेरे साथ हो भी रहा है। दोस्तों, क्या हुआ कि मैं एक बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आई थी और बड़ी मुसीबतों के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके आई थी। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि क्या है ना कि जब हमारे घर लड्डू गोपाल जी होते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी की डेली सेवा करते हैं और पूजा भी करते हैं। जहाँ कहीं जाते हैं उन्हें लेकर जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपके घर में बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं दोस्तों, तब आप क्या करेंगे? मतलब ये होता है ना कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि जो हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, जब मैं उनको आर्डर किया था मेरे घर पे, वो वृंदावन से आए हुए थे, तो मैंने उनको अपने साथ में रखा हुआ था। तो 2-4 महीने तो मैंने उनकी पूजा की, सेवा की और मुझे ट्रैवल भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं था, करना भी नहीं पड़ा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने उनका बहुत अच्छे से पूजा किया, सेवा किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मतलब इतना अच्छी भक्ति मन में, इतनी अच्छी भावना मेरे अंदर आई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर क्या हुआ दोस्तों कि मुझे ना गर्मियों की छुट्टियों में घर जाना था 1 महीने के लिए। अब मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर कैसे जाऊं। जैसे जो बच्चों का प्रेम आता है, बहुत से लोग होते हैं उसमें बिठा के लड्डू गोपाल जी को ट्रैवल करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ना, तो उसमें वहाँ पे क्या होता है ना कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद का भी बैग होता है और साथ में क्या होता है कि ट्रॉली को वो जो प्रेम होता है उसको बार बार उठाना, ले जाना, फिर ट्रेन में लेकर चढ़ना, मतलब बहुत ही मुश्किल आती है। तो मैंने वो प्रेम लिया भी नहीं और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी को मंगा लिया था और न ही मेरे मतलब कि अभी क्या हुआ था कि अभी जस्ट ही मैंने मंगाया हुआ था, इसलिए मैं अपने पति से बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मतलब कि मेरे पति ने बोला कि नहीं, तुम इनको नहीं ले जाओ, यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे रहेंगे, इतना हैवी वेट है इनका, तो इनको लेके कैसे जाओगी? इससे अच्छा है कि उनको यहीं घर पे ही छोड़ दो। अब मुझे इतना मतलब अंदर से ही आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने इनको मंगा तो लिया है, लेकिन अगर मैं इनको घर पे छोड़ दूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। 1 महीने के लिए ऐसे ही पड़े रहेंगे, मतलब मन ही मन में मैं बहुत दुखी हो रही थी दोस्तों। तो फिर मैंने हिम्मत किया। वो बोले तुम्हें जैसे ले जाना है ले जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करूँगा। अब मैंने क्या सोचा, मेरे अंदर भी जोश था कि नहीं, मैं चाहे जैसे इनको लेके जाऊँगी, इनको छोड़ूंगी नहीं। अब मैंने क्या किया कि मैंने उनको हाथ में ले जाने का फैसला किया। अब मैं उनको हाथ में ली, मतलब जैसे हाथ में लोग लेते हैं वैसे लेकर मैं उनको चल दी। फिर मैंने कैब से, फिर हम लोग जब स्टेशन पहुँचे तो पूरे दिल्ली स्टेशन में उनको हाथ में लेकर ट्रैवल करना, मतलब सीढ़ी चढ़ना, मतलब लगातार मैं उनको हाथ में ले लेके चढ़ती रही, फिर उतरती रही सीढ़ियों से, फिर मैं ट्रेन में लेके उनको चढ़ी। फिर उसके बाद जहाँ पे मैं उतरी, उसके बाद वहाँ पर भी उनको मैं हाथ में ले लेके चढ़ी उतरी। मतलब उसके चक्कर में क्या हुआ कि जब मैं घर पे आई तो मतलब मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, क्योंकि मैंने हैवी वेट उठाया था। अब इतना वेट उठाने की आदत नहीं होती है लगातार, वो भी। तो जब मैं कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ की नस थोड़ा सा खींची हुई है और काफ़ी दर्द होने लगा और मैं मतलब इतना दुखी हुई। मुझे ये नहीं था कि मेरे हाथ का नस खिंच गया है, मुझे उससे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं था। मुझे जो तकलीफ़ था कि मैं अपने भगवान की पूजा नहीं कर पा रही थी, मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला नहीं पा रही थी, मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा था, ना उनका मैं श्रृंगार कर पा रही थी।
भगवान ने शायद हमें एक सबक ही दिया कि सच में मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि बहुत मतलब कि परेशान होकर मुझे मेरी सेवा करो। गलती मेरी ही थी कि मुझे लगातार मतलब लेकर उनको इस तरीके से नहीं आना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था। तो भगवान हमें कहीं न कहीं एक सीख ही देते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी खुद की ही मुसीबत बढ़े। तो अब तो दोस्तों धीरे धीरे मेरा हाथ सही हो रहा है, मैं भगवान की पूजा भी कर पा रही हूँ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं कम से कम मैं अपना हाथ मेरा सही रहेगा तो मैं अपने प्रभु की सेवा कर पाऊँगी, भक्ति कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उनको तो नहीं छोड़ सकती हूँ, ना ही उनकी भक्ति को छोड़ सकती हूँ। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मेरे लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब भगवान ने मुझे नहीं बोला कि मैं ज़बरदस्ती कोई काम करूं। तो दोस्तों अगर जैसा मैंने किया वैसा आप तो बिल्कुल भी मत करिएगा। बहुत सावधानी से बड़े वाले लड्डू गोपाल को लेकर जाइएगा, क्योंकि ऐसे अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं तो यही कहूँगी कि आप ध्यान दीजिएगा। और चलिए तब तक के लिए राधे राधे। राधे कृष्णा। श्री हरिदास।